नाज़रीन ग्राम, मांगे तांगे की सरकार का रुखसती का टाइम आ चुका है। फार्म 47 की बैसाखी पर कायम हुकूमती निज़ाम धड़ाम से ज़मीन बोस होने वाला है। कुछ इशारे और सिग्नल मिल रहे हैं। ऐवाने इक़्तिदार की राहदारियों में सरगोशियां बढ़ चुकी हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मसनूई और जाली निज़ाम खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। इस जालसाजी हुकूमत की रुखसती कैसे होगी? कैसे ये निज़ाम ज़मीन बोस होने जा रहा है? क्या एमरजेंसी लगेगी? अदालत से शहबाज सरकार की रुखसती का परवाना निकलेगा या अदम एतमाद के जरिए ये साजिशी टोला घर जाएगा, या इस बार कुछ नया होने जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें। नीज कमेंट करके अपनी राय का जरूर इजहार किया करें ताकि आपकी राय का एहतराम किया जाए। नाज़रीन, एक बात तो तय हो चुकी है कि अब वक्त बदल चुका है। अवाम की मर्जी के बगैर उन पर मुसल्लत किया जाने वाला कोई निज़ाम मुल्क में नहीं चल सकता। ये जाली और हाइब्रिड निज़ाम जिन बैसाखियों के सहारे खड़ा था, अब वो बैसाखियां भी हटने वाली हैं, क्योंकि सहारा देने वाले भी अब इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो इस नाहल टोले का बोझ बर्दाश्त कर सकें। जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे मुस्लिम लीग नून और उनके दरबारियों को अंदाजा हो चुका है कि मामलात तेजी से उनके हाथ से निकल रहे हैं। सेम पेज ना सिर्फ फट चुका है बल्कि बिल्कुल ही गायब हो चुका है। अंदरूने खाना तो काफ़ी अरसे से हुकूमत और इसके सरपरस्तों के दरमियान बहुत सारे मामलात पर इख्तलाफात थे, लेकिन अब ये सब खुलेआम हो रहा है और इस पर बाकायदा बातचीत की जा रही है। दरअसल पहले तो हुकूमत की जानिब से ये तावील पेश की जाती थी कि हम मुल्की मईशत को डगर पर ला रहे हैं, बस IMF मान जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। IMF से कर्ज लेने के चक्कर में पूरी मईशत का भट्ठा बिठा दिया। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई ने बदतरीन रिकॉर्ड तोड़ डाले। फिर उन्होंने राग लापना शुरू किया कि इमरान खान हमें चलने नहीं दे रहे, वो मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जा रहा है। उसकी वजह से हमारी तवज्जो मईशत की बजाय एहतजाजी धरनों और जलसों से निमटने पर लगी हुई है। लेकिन अब तो पिछले 1.5 साल से इमरान खान जेल में है, अब इनसे मईशत क्यों नहीं संभली जा रही? नाज़रीन, अब दूसरी जानिब से भी अब इनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या आपने अपने केसेस माफ कराने और प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं? नाज़रीन, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात बहुत हद तक खराब हो चुके हैं। वैसे भी ये आन-बान तो होनी ही थी, क्योंकि ये इत्तेहाद बिल्कुल गैर फितरी था। शरीफ खानदान के साथ चलना वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें सिर्फ दरबारी और हवारी पसंद है, जो आले शरीफ के सामने हाथ बांध कर खड़े हों और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। नाज़रीन, इस बुरी आदत की वजह से चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही, हामिद नासिर चट्ठा, गौस अली शाह, सरदार मेहताब अब्बासी, शाहिदा खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मखदूम जावेद हाशमी समेत कई बड़े नाम उनका साथ छोड़ गए। दरअसल नवाज शरीफ को यस मैन के अलावा ऐसा बंदा पसंद है जो अपने कान, आंख और मुंह को बंद कर ले, यानी अपनी इज्जत, वकार, अनाज सब मजरू करके इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। तो नाजरीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की जानिब से दिसंबर में हुकूमत बनाने के दावे ने हुक्मरान टोले की रात की नींद और दिन का सुकून बिल्कुल गारत कर दिया। इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और अब उन्होंने मुख्तदर हलकों के साथ साथ अदलिया पर भी लफ्जी तेरों की बारिश शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल में साबिक वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है, लेकिन PTI और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। उमर अयूब के इस बयान के बाद तो लीगियों के जैसे तन बदन में आग लग गई और उन्होंने इस बयान में भी साजिशी थ्योरीज तलाश करना शुरू कर दी। नाज़रीन, जो लोग खुद हर वक्त मोहल्लाती साजिशों में मुलव्वस रहते हैं, इन्हें हर तरफ से अपने खिलाफ साजिशी दिखाई देती है। नाज़रीन, वजीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने उमर अयूब के इस बयान पर रद्द अमल में कहा कि तहरीक इंसाफ वाले अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। वैसे भी अभी तक इस किस्म का कोई बयान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने चूंकि खतरे की बू सूंघ ली है, लिहाजा अब ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ मिला लिया है। हालांकि इमरान खान साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि वो किसी से डील करके इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि अगर हम
उन चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो पीटीआई क़यादत की गुफ्तगू पर शक होता है। हमें अलर्ट रहना होगा और उन चीज़ों को मैनेज करना होगा। नाज़रीन, उनका कहना था कि हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ करने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे, ये जाल बुन रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके। दूसरों के खिलाफ साजिशें करने और जाल बुनने वालों को अब अपने खिलाफ साजिश होती दिखाई दे रही है। हालांकि हकीकत यह है कि इस हुकूमत को कोई गिराने नहीं जा रहा। ये लोग खुद अपनी हमाकतों, गलतियों और नादानियों के बोझ तले दबकर गिरने वाले हैं। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और खुद नवाज शरीफ, दरअसल इन्हें एहसास हो चुका है कि उनकी रुखसती अब महीनों या हफ्तों की नहीं बल्कि दिनों की बात है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आले शरीफ के रवैये से तंग है और वहां से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि हम क्यों हुकूमत का बोझ उठाएं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को पहला झटका तो बजट मंजूरी के वक्त दिया था, जब उन्होंने पंजाब सियासी स्पेस को जवाब बनाकर बजट मंजूरी में साथ देने से ही इनकार कर दिया था। फिर इसहाक डार वगैरह ने मिन्नत तरले किए, जरदारी और बिलावल से मुलाकातें करके इन्हें यकीन दहानी कराई, तब जाकर हुकूमत बजट मंजूर करवा सकी। अब एक बार फिर पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ से आसिफ जरदारी से नून लीग के साथ इत्तेहाद पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई। नाज़रीन, दरअसल मामला ये हुआ कि लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर फट पड़े। उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने तहरीके अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को ना निकाला होता तो शरीफ खानदान बरतानिया या फिर जेल में होता। उन्होंने कहा, माजी में जब नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे तो उन्होंने पीपी कारकुनों पर जुल्म और सितम ढाए और अब उनकी बेटी भी उनके नक्शे कदम पर है। मरियम नवाज भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जब इन्हें जरूरत होती है तो हमसे वोट मांगते हैं, लेकिन काम होते ही हमारे गिरबान पर हाथ डालते हैं। आसिफ जरदारी की सालगिरह की तकरीब एक तरह से नून लीग मुखालिफ जलसे में तब्दील हो गई। कारकुनों ने गो मरियम गो और शर्म करो हया करो के नारे लगाए। फैसल मीर ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ख्वाहिश या फरमाइश पर हुकूमती कारिंदों ने हमारे प्रोग्राम की बिजली काट दी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज, कान खोलकर सुन लो, तुम हमारी वजह से ही वजीर आला बनी हो, वरना आज बुशरा बीबी की जगह तुम जेल में होती और इमरान खान की जगह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल के मेहमान होते। चंद दिन जेल बर्दाश्त न करने वाले पीपी कारकुनों का सब्र आजमाने चले हैं। नाज़रीन, फैसल मीर सीनियर एंकन पर्सन हामिद मीर के भाई हैं और पुराने जयाले हैं। उनका खिताब दरअसल हुकूमत के खिलाफ एक तरह की चार्जशीट है और वैसे भी आले शरीफ का ये वतीरा रहा है कि ये लोग ज़रूरत पड़ने पर ना सिर्फ हाथ जोड़ते बल्कि पैर पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही ज़रूरत ख़त्म होती है ये आंखें फेर कर गला पकड़ लेते हैं। नाज़रीन, बजट मंजूरी के वक्त जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, इसमें तय किया गया था कि पंजाब में पीपी को सियासी स्पेस दी जाएगी। जियाले अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स मिलेंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स में पीपी अरकान को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। लेकिन अमलन नून लीग की हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर रही, जिसकी वजह से पंजाब में पीपल्स पार्टी कारकुनों में इश्तियाल पाया जाता है। रही सही कसर मरियम नवाज और उनके गुल्लू बट्टों की गुंडागर्दी ने पूरी कर दी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की फस्तायत इस वक्त अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। वैसे भी ये कोई सियासी खानदान तो है नहीं, बल्कि अदालत की तरफ से डिक्लेयर्ड सिसिलियन माफिया है जो अपने जुर्म छुपाने के लिए सियासत में आया। उनकी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि बस हर वक्त इक़्तिदार एंजॉय किया जाए, चाहे इसके लिए कितना ही जुल्म करना पड़ा या फस्तायत से भरपूर हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े। पंजाब में पीपल्स पार्टी की क़यादत का शोर शराबा अब बढ़ता जा रहा है और अरकान असम्बली ने फैसला किया है कि अब वो बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो से बात करेंगे कि ये हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। आने वाले दिनों में वतन अजीज का सियासी मंजरनामा बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को आंखें दिखाना शुरू की तो समझ लें हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर उसके बाद अडयाला जेल से कैदी नंबर 804 अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए तुरुप की चाल चलेंगे, जिसके बाद मुल्क में एक बार फिर जब आएगा इमरान खान ना सिर्फ गूंजेगा बल्कि इमरान खान पाकिस्तान की शान बढ़ाकर नया पाकिस्तान बनाकर शायद दिखाएगा भी। यहाँ एक चीज वाजे करते चलें कि पिछली हुकूमत में इमरान खान इंतजामी अमूर में वाजी तब्दीली नहीं ला सके थे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्या इमरान खान दोबारा गवर्नमेंट में आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो इस कौम का कितना फायदा होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और आप पर यह सवाल रखते हैं कि आगे क्या होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।